ध्रुव जी बहुत छोटे से थे, पर छोटी आयु में ही उन्होंने भगवान को पा लिया, जो हम सबके लिए एक बहुत अच्छा मैसेज है। अच्छा, ध्रुव जी के साथ जो घटना घटी वो घटना हम सबके साथ कई बार घट चुकी है। हुआ ये कि उत्तानपाद की जो पहली पत्नी है सुनीति, वो बहुत सुंदर है। केवल स्वरूप की बात नहीं कर रहा, स्वभाव की, संस्कारों की बहुत सुंदर है। नाम ही है सुनीति। जिसकी नीति सुंदर हो उसे सुनीति कहते हैं, जिसकी रुचि सुंदर हो उसे सुरुचि कहते हैं। तो रुचि सुंदर काम नहीं करती, रुचि तो कुछ भी हो सकती है। आजकल लोगों की रुचि गलत रास्ते पर चलने की है, तो वो रुचि उसी को मान लेते हैं कि मेरे लिए यही सही है, पर नहीं। सुनीति, नीति सुंदर होनी चाहिए। सुनीति की नीति बहुत अच्छी है। इनके पति के संग ये थीं उत्तानपाद। एक्चुअली हुआ क्या कि सुनीति को बहुत लंबे टाइम तक संतान नहीं हुई, तो सुनीति ने अपने पति उत्तानपाद जी से कहा कि आप दूसरा विवाह कर लो, क्योंकि इतना बड़ा राज्य है, इसे चलाने के लिए कोई योग्य संतान चाहिए और हमारे पुत्र हो नहीं रहा है, तो आप विवाह कर लो। उत्तानपाद जी ने मना किया कि आप जैसी पत्नी को पाकर मेरा दूसरा विवाह करने का मन नहीं है, पर सुनीति ने जिद कर ली कि नहीं, आपको करना चाहिए। तो सुनीति के बार बार कहने पर उत्तानपाद जी ने दूसरा विवाह किया सुरुचि के साथ। पर जब सुरुचि आई तो द्वार पर जैसे ही विवाह करके आई तो सुनीति मिल गई। तो सुरुचि ने पूछा कि ये कौन है? तो उत्तानपाद जी ने कहा कि ये मेरी पहली पत्नी है। तो सुरुचि ने कदम बाहर कर लिए, बोले जब तक ये इस घर में रहेगी मैं घुसूंगी नहीं, इस घर में प्रवेश नहीं करूंगी, पहले से घर से बाहर निकालो। तो सुनीति ने मन में सोचा कि यदि मेरे घर से निकल जाने पर मेरे पति का वंश आगे चलता है और इस वंश को एक सुंदर राजकुमार मिलता है, तो मेरा इस घर से निकल जाना ही इस राज्य के लिए बेहतर है। देखो कुछ लोग कितने समझदार हैं और कुछ लोग कितने मूर्ख हैं। सुनीति कितनी समझदार मैच्योर है और सुरुचि कितनी घर फुड़ाऊ बातें कर रही हैं। सुनीति चली गई, राजा ने उनको पुराने महलों में व्यवस्था करा दी, वो वहीं रहने लग गई। एक दिन की बात है कि राजा उत्तानपाद शिकार करके किसी बड़ी दूसरी जगह से घर लौटे, तो अपनी बड़ी पत्नी के घर ही रात विश्राम कर गए, उनके महलों में सुनीति के। और जब वो रुके तो उसी रात सुनीति ना गर्भवती हो गई। और सुनीति के गर्भवती होने के कुछ महीने बाद सुरुचि भी गर्भवती हो गई। तो पहले जन्म हो गया ध्रुव जी का, बाद में जन्म हुआ उत्तम का। तो नीति नियम ये कहता है कि राजा का बड़ा बेटा ही राजा बनेगा। राजा का बड़ा बेटा क्या बनेगा? तो उत्तानपाद के बड़े पुत्र हो गए ध्रुव, तो राजा कौन बनेंगे? ध्रुव। ये बात सुरुचि को अच्छी नहीं लगी कि मेरा बेटा तो राजा बनने की रेस में है ही नहीं। तो एक दिन क्या हुआ कि ध्रुव जी खेलते खेलते पिता के महलों में आ गए और पिता राजगद्दी पर बैठे प्रजा के समस्याओं का समाधान कर रहे थे कि ध्रुव जी भी दौड़ कर गए और अपने पिता की गोद में जाके बैठ गए। तो बगल में खड़ी सौतेली माँ सुरुचि, उसने हाथ पकड़ा ध्रुव जी का और नीचे गिरा दिया। पुत्र जाओ, तुम इस गोद में बैठने के योग्य नहीं हो। क्यों माँ? मैं क्यों नहीं बैठ सकता? मेरे पिता हैं, 5 साल के ना ध्रुव जी, क्यों नहीं बैठ सकता माँ? ये मेरे पिता हैं। ना बेटा, तुमने उस अभागिन के गर्भ से जन्म लिया है। तुम मेरे बेटे बनते, मेरे गर्भ से जन्म लेते तो जरूर इस गोद में बैठते, पर तुमने अभागिन के गर्भ से जन्म लिया है, इसलिए तुम इस गोद में बैठने के योग्य नहीं हो। तो क्या करूं? तब सुरुचि ने कहा, तपसाराध्य पुरुषम तस्यैवानुग्रहेण मे गर्भे त्वं साधयात्मानं यदेच्छसे नृपासनम। जाओ,
यदि तुम्हें इस गोद में बैठना है तो जाके पहले तपस्या करो। तपसाराध्य पुरुषम तस्यैवानुग्रहेण में गर्भे त्वं साधयात्मानं यदि इच्छसि नृपासन। जा। ध्रुव जी महाराज को अपमानित कर दिया। ध्रुव जी चल पड़े। माँ माँ, सुनीति मिल गई। क्या हुआ पुत्र? माँ, मैं अपनी पिता के गोद में बैठना चाहता था। मेरी सौतेली माँ ने कहा कि तू अभागिन का बेटा है। माँ, क्या मैं अभागी हूं? सुनीति ने समझाया कि पुत्र, मैं अभागिन ही तो हूं, जो तुझे तेरा पिता भी ना दे सकी। इसलिए बेटा, तू पिता की गोद में बैठना चाहता है ना? हाँ, तो एक काम कर बेटा, जा कर के तू तपस्या कर। तपस्या करने से भगवान की गोद में बैठ। जो भगवान की गोद में बैठते हैं फिर उन्हें किसी की गोद में बैठने की जरूरत। जा। मां ने तपस्या करने का डिसीजन दे दिया। आप भी अपने बच्चों को तपस्वी बनाओ। तपस्वी का अर्थ क्या है? जंगल जाना ही तपस्या नहीं है। धर्म का आचरण करना, धर्म का पालन करना ही तपस्या है। किसका पालन करना? धर्म का। ध्रुव जी ने अपनी मां से पूछा, मां ये बताओ, ये भगवान क्या होते हैं, कहाँ मिलते हैं, कैसे मिलते हैं, क्या जानूं मैं? आज मैं कुछ प्रश्न आपसे पूछूंगा जो कि ध्रुव जी ने पूछे हैं और जो कि हर पिता को पता होने चाहिए, माँ को पता होना चाहिए, हर बच्चे को इसका नॉलेज होना चाहिए। बहुत ध्यान से सुनिएगा। ध्रुव जी ने अपनी माँ से 3 सवाल किए। माँ, भगवान कहाँ है? सवाल नंबर 1, ईश्वर कहाँ है? सवाल नंबर 2, प्रश्न दूसरा, भगवान है तो दिखते क्यों नहीं? सवाल नंबर 3, भगवान यदि हैं तो अभी क्या कर रहे होंगे भगवान? ये प्रश्न सबके मन में उठते हैं कि भगवान कहाँ हैं तो हमें दिखते क्यों नहीं? यही प्रश्न ध्रुव जी के हैं। यही प्रश्न लगभग बहुत लोगों के होते हैं कि ईश्वर है। आपसे पूछ लेता हूं, बताइए भगवान कहाँ है? कहाँ है? सब जगह। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट हो ही मैं जाना। सर्वम खल विदम ब्रह्म, निज प्रभु मैं देखहि, जगत के ही सन करहि विरोध। सब जगह ईश्वर है। एक भी जगह ऐसी नहीं है जो ईश्वर जहां ना हो, सब जगह है। तो सवाल दूसरा खड़ा है कि ईश्वर यदि सब जगह है तो दिखाई क्यों नहीं पड़ता? तो उत्तर दो, दिखाई क्यों नहीं पड़ता? बोलो। यदि भगवान सब जगह है, चलो मान लिया है, पर है तो दिखाई तो पड़ना चाहिए। क्यों नहीं दिखता? आपको आवाज क्लियर आ रही है? पहले बताओ, भगवान है तो दिखाई क्यों नहीं पड़ते? मैया, ओ मेरी मां, सुनो मेरी मां, भगवान है तो दिखाई क्यों नहीं पड़ते? सुनो, बहुत कठिन उत्तर नहीं है, बहुत सरल है, पर जान लेना अच्छा है। एक बार क्या हुआ, एक राजा था। उस राजा ने अपने नगर में घोषणा करा दी कि मैं आप लोगों से कुछ सवाल करता हूं, यदि मेरे प्रश्न का उत्तर दोगे तो मैं ये मंदिर रहने दूंगा, वरना सारे मंदिर तोड़वा दूंगा, सारी मूर्तियां हटवा दूंगा, सारे मंदिर तोड़ने की आज्ञा दे दूंगा। राजा ने कहा। राजा ने अपनी प्रजा से सवाल किया, सुनो, तुम्हारा भगवान कहाँ है तो दिखता क्यों नहीं है? और तुम्हारा भगवान करता क्या है? ये 3 सवाल मेरे हैं। यदि तीनों का उत्तर आपने नहीं दिया,
1 महीने का टाइम देता हूं, 1 महीने में मेरे सवाल का उत्तर दो, प्रश्न का उत्तर दो, वरना सारे मंदिर में तोड़ दूंगा। कोई मूर्ति नहीं, कोई पूजा नहीं, या मेरे प्रश्न का उत्तर दो। अब बड़े बड़े ज्ञानी, बड़े बड़े भक्त राजा के पास पहुंचे। सबने अपने अपने तरीके से राजा को कन्वेंस किया, समझाया, उत्तर दिया, पुराणों से, वेदों से, उपनिषदों से उत्तर दिया, पर राजा किसी भी उत्तर से संतुष्ट ना हुआ। सब उत्तर को तर्क से काट देता, तर्क की कैंची लेके सारे प्रश्नों को काट देता, वो सारे उत्तरों को काट देता, कोई आंसर उसे स्वीकार नहीं हुआ। बोले ये नहीं। लोगों ने कहा भगवान नहीं दिखता, इसके बहुत सारे कारण हैं, जैसे हवा नहीं दिखती। राजा ने काट दिया, नहीं नहीं, हवा नहीं दिखती पर हवा का एहसास तो है, तो ईश्वर का एहसास कराओ हमें। ये तर्क नहीं मानूंगा मैं। अब बताओ, बड़े बड़े विद्वानों के उसने तर्क काट दी, बोले मैं मानूंगा ही नहीं। अब प्रजा को लगा, भक्तों को लगा कि ये बड़ा दुष्ट राजा है, लगता है ये तो मन ही बना लिया है कि अब मंदिर रहेंगे ही नहीं। तो सारे भक्त बेचारे रोने लग गए, सारे साधु लोग रोने लग गए, हे विधाता आप ही कृपा करो, इस पापी राजा से हम सबको बचाओ। दुष्ट राजा मंदिर तोड़े डाल रहा है। आज महीने के आखिरी दिन था। आज सूर्य अस्त होने के बाद राजा आज्ञा देता कि जाओ मंदिर तोड़ दो, कोई भी मंदिर हमारे राज्य में ना रह जाए, जाओ। सारे भक्त बेचारे जोर जोर से रोने लग गए, सारे भक्त परेशान हो गए। राजा ने सारे मंदिरों को तोड़ने की आज्ञा, सूर्य अस्त का इंतजार था, 2-4 घंटे का टाइम और बचा है। सारे भक्त रोने लगे। तभी उन भक्तों में एक छोटी सी लड़की, 5-8 साल की बच्ची रही होगी, वो अपने पिता को रोते हुए देखती है। तो उसने अपने पिता से पूछा, पिताजी आप क्यों रो रहे हैं? तो उसके बाप ने बताया कि बेटा आज हमारा राजा हमारे सारे मंदिर को तोड़ देगा, हमारे पास कोई उत्तर नहीं है उसे समझाने के लिए। तो लड़की ने कहा कि पिताजी बताओ राजा का सवाल क्या है? अरे बेटी तुझे क्या बताएं, तू तो बच्ची है, बड़े बड़े ज्ञानी नहीं समझा पाए उस दुष्ट राजा को, तू क्या समझाए? नहीं पिताजी मुझे बताओ। तो वो भक्त थे, भक्त एक गृहस्थ भक्त थे, उनकी बेटी थी। कहा मुझे बताओ तो सही। तो बताया कि राजा ने पूछा है कि तेरा भगवान कहाँ है तो दिखता क्यों नहीं और करता क्या है? बस इतनी सी बात। लड़की तुरंत सभा में गई, दरबार लगा था, कोई आओ, 2 घंटे बचे हैं, मेरे प्रश्न का उत्तर दो, वरना 2 घंटे बाद आज्ञा हो जाएगी मंदिर तोड़ने की, फिर कोई रोक ना पाएगा। वो छोटी सी लड़की दरबार में पहुंच गई। महाराज की जय हो, महाराज मैं आपके प्रश्न का उत्तर देना चाहती हूं, स्वीकार है? राजा बोले हाँ बेटा, बड़े बड़े ज्ञानी ना दे पाए, तुम देना चाहती हो, चलो पूछो महाराज आपका सवाल क्या है? लड़की ने कहा पूछो महाराज। राजा ने पूछा कि बताओ बेटी भगवान कहाँ है? पहला सवाल उत्तर दो, पहले प्रश्न का उत्तर दो, ईश्वर कहाँ है? तो लड़की बोली महाराज हमें भूख लगी है, पहले एक कटोरा दूध बुलवाओ। तो राजा ने उसे कटोरा, सोने के कटोरे में दूध बुलवाया, देसी गाय का दूध, दूध भरा कटोरे में। लड़की ने उस दूध से भरे कटोरे को हाथ में लिया और राजा से सवाल किया महाराज बताओ ये क्या है? राजा बोला दूध है। लड़की बोली गलत, और अच्छे से देखो, बताओ महाराज आपको इस दूध में क्या दिखाई पड़ रहा है? राजा बोला मुझे तो दूध दिखाई पड़ रहा है, दूध में दूध ही तो दिखेगा। लड़की बोली महाराज मुझे इस दूध में मक्खन नजर आ रहा है। मुझे इस दूध में क्या नजर आ रहा है? बताओ महाराज इस दूध में मक्खन है कि नहीं? अब बताओ राजा मना कर सकता था? दूध में मक्खन है या नहीं आप लोग बताओ? दूध में मक्खन है या नहीं? परंतु क्या दिखाई पड़ रहा है?
लड़की बोली महाराज आप कह रहे हैं दूध है, आपको दूध दिखाई पड़ रहा है, पर मुझे मक्खन दिखाई पड़ रहा है, बताओ महाराज मैं गलत हूं क्या? राजा बोले नहीं, मक्खन तो है। तो बस महाराज जैसे दूध में मक्खन व्याप्त है, ऐसे सृष्टि के कण कण में भगवान व्याप्त है। महाराज दूसरा सवाल क्या है आपका? राजा बोले भगवान है तो दिखाई क्यों नहीं पड़ता? लड़की बोली महाराज बताओ आपको मक्खन दिखता है? आपको तो दूध दिखाई पड़ रहा है। दूध दिख रहा है इसका मतलब ये नहीं कि मक्खन नहीं है, मक्खन नहीं दिख रहा है इसका अर्थ ये नहीं कि मक्खन नहीं है। नहीं दिखता इससे ये सिद्ध नहीं होता कि नहीं है। महाराज बताओ आपके सिर में दर्द है, कमर में दर्द है? राजा बोला कभी कभी होता है, अभी तो नहीं है। हाँ अभी थोड़ा हमारे पांव में दर्द है। तो महाराज बताओ जरा दर्द कहाँ है, क्या आप दिखा सकते हो हमें अपना दर्द? महाराज बोले ना बेटी मैं दर्द तो नहीं दिखा सकता। तो बताओ महाराज कोई धरती में अपना दर्द दिखा सकता है? आप लोग बताओ दर्द दिखा सकते हो? आप यही तो कहते हो सिर में दर्द है, तो सिर तो दिखता है, दर्द थोड़ी दिखता है। कंधे में दर्द है तो कंधा दिखता है, दर्द थोड़ी दिखता है। महाराज जैसे दर्द है, जिसको दर्द है वही उस दर्द को महसूस कर सकता है। वो सारी जिंदगी ऐसी दुनिया में कोई मशीन नहीं बनी जो दर्द को दिखा सके। दर्द होता है पर दिखाई नहीं पड़ता महाराज, नहीं दिखता। इसका मतलब आप ये थोड़ी कह सकते हैं कि दर्द होता ही नहीं है। महाराज जैसे दर्द को दर्द का एहसास होता है, ऐसे भक्ति करने से भगवान का एहसास होता है। जैसे दर्द है पर दिखता नहीं है, ऐसे ईश्वर है पर दिखता नहीं है। जैसे दही में मक्खन है पर दिखाई नहीं पड़ता, नहीं दिखता, इसका मतलब ये छोड़ी है कि मक्खन नहीं है। आप दही का मंथन करो, दूध का दही बनाओ, दही में मथानी डालो, मंथन करो, मक्खन प्रकट होगा। जैसे दही का मंथन करने से मक्खन प्रकट होता है महाराज, ऐसे भक्ति करने से भगवान प्रकट होते हैं। आप ये किस आधार पर कहते हैं कि ईश्वर नहीं है? आप कहते हैं कि ईश्वर नहीं है, अरे नहीं के लिए आपके पास प्रमाण क्या है? आप ये कैसे सिद्ध करेंगे कि ईश्वर नहीं है? चलो आप ये सिद्ध करके बताओ कि ईश्वर नहीं है। इस धरती पर कोई साइंटिस्ट, कोई वैज्ञानिक ये सिद्ध नहीं कर सकता कि ईश्वर नहीं है। और मैं साइंटिफिक रीजन, विज्ञान के तरीके से सिद्ध कर सकता हूं कि ईश्वर है। सुनो, साइंस कहता है, विज्ञान कहता है कि वस्तु है तो वस्तु को बनाने वाला होगा। जैसे ये माला है तो इस माला को बनाने वाला कोई होगा, ये माइक है इसे बनाने वाला कोई होगा। आप लोगों ने जो कपड़े पहने हैं ये कपड़े कोई तो बनाने वाला होगा। क्या बिना बनाए ये कपड़े बन गए? बोलो। यदि कपड़े हैं तो बनाने वाला है, माइक है तो बनाने वाला है, ये मंदिर है तो बनाने वाला कोई होगा, ये वस्तु है तो इसे बनाने वाला कोई होगा। तो जब सृष्टि में चींटी से लेकर हाथी तक है तो कोई तो इसे बनाने वाला होगा। समुद्र है, नदियां हैं, सूर्य है, चंद्रमा है। जब है सूर्य है तो सूर्य को बनाने वाला कोई होगा। साइंस कहता है कि वस्तु है तो बनाने वाला कोई होगा। बोलो हाँ। कार्य है तो कारण होगा। बात समझ में आई? कार्य है तो कारण होगा, तो कारण ईश्वर है। कार्य सूर्य है, सूर्य कार्य है, चंद्रमा कार्य है, ऋतुएं कार्य है, दिन रात, ग्रीष्म शीत शरद, एक ऋतुएं है ना, सर्दी गर्मी बारिश, ये कार्य हो रहा है तो कारण तो होगा। बिना कारण के कार्य कैसे होगा? तो ईश्वर के होने के ठोस प्रमाण है। ईश्वर नहीं है इस बात के कोई प्रमाण नहीं है। तो लड़की ने समझाया उस राजा को, तो राजा बोला ठीक है मैं तुम्हारी दो बातों से सहमत हो गया। तो तीसरा प्रश्न का उत्तर दो। बोले तुम्हारा भगवान करता क्या है? लड़की बोली महाराज मैंने दो प्रश्नों के उत्तर दिए, ये बताओ कि प्रश्न करने वाला बड़ा होता है कि उत्तर देने वाला? राजा बोला कि उत्तर देने वाला गुरु होता है, प्रश्न करने वाला चेला होता है, शिष्य। तो लड़की बोली महाराज गुरु को ऊपर होना चाहिए कि चेला को?
आप चेला हो, ऊपर बैठे हो, गुरु खड़ा नीचे है, पहले हमें बिठाओ। तो राजा ने अपने सिंहासन पर बिठाया, आओ तुम गुरु हो, ऊपर बैठो। राजा ने हाथ जोड़ के कहा, अब बताओ मेरे तीसरे प्रश्न का उत्तर दो, भगवान करता क्या है? लड़की बोली, ये बताओ, जो राजगद्दी पर बैठता है, राजमुकुट उसके सिर पे होना चाहिए कि जो नीचे बैठता है उसके सिर पे? तो राजा ने अपना राजमुकुट उतारा, लड़की के सिर पे पहना दिया। वो लड़की क्या बन गई? राजगद्दी में बैठी और राजमुकुट सिर पे हो राजा। अब राजा बोला राजमुकुट पहना के लड़की को, बोले अब बताओ तुम्हारा भगवान क्या करता है? लड़की बोली, अभी भी नहीं समझे? हमारा भगवान यही तो करता है, हम जैसे भिखारी को राजा बना देता है, तुम जैसे राजा को भिखारी बना देता है। यही हमारे भगवान का काम है। राजा उस लड़की के चरणों में प्रणाम किया, अपना फैसला बदला। उसने फैसला मन में रखा था कि मैं सारे मंदिरों को तोड़ दूंगा, ईश्वर की सत्ता को नहीं मानूंगा। देखो, ईश्वर को ना मानने के कोई ठोस प्रमाण नहीं है, और ईश्वर को मानने के ठोस प्रमाण हैं। बोलो हाँ। ईश्वर को मानने के बहुत सारे प्रमाण मैं आपको दे सकता हूं। ईश्वर को ना मानने का कोई ठोस प्रमाण या कारण किसी के पास हो तो आप पूछ लेना। बोलो हाँ। अच्छा ये बताओ, भगवान का हेड ऑफिस कहां है? मैया, ओ मेरी मां, पीछे वाली मैया, लाल मैया, बताओ ईश्वर का हेड ऑफिस कहां है? कहां है? दिल में। दिल कितना बड़ा है? भगवान का हेड ऑफिस कहां है? ये दुनिया कहां से बनाता है परमात्मा? कहां उसकी फैक्ट्री लगी है आंखों की? कहां उसकी फैक्ट्री लगी है खून की? कहां उसकी फैक्ट्री लगी है मांस की? कहां से वो किडनियां सप्लाई करता होगा? कहां से वो आंख लाता होगा? कहां से वो रीढ़ की हड्डी खरीदता होगा? कहां से वो बाल और नाखून खरीदता होगा? कहीं तो फैक्ट्री होगी। इसका मतलब है कि परमात्मा का हेड ऑफिस है माता का पेट, माता का, मां का गर्भ। क्या है हेड ऑफिस? चींटी को भी जब परमात्मा बनाता है तो चींटी के गर्भ में ही बनाता है। हाथी को भी जब बनाता है तो हथनी के गर्भ में ही बनाता है। शेर को भी बनाता है तो शेरनी के गर्भ में ही बनाता है। और तुम्हें भी बनाया तो तुम्हारी माता के गर्भ में ही बनाया। इसलिए परमात्मा जहां बैठते हैं उसे गर्भगृह कहते हैं। इसलिए भगवान के मंदिर के उस स्थान को गर्भगृह कहते हैं जहां भगवान बैठते हैं। क्या बोलते हैं? क्यों बोलते हैं गर्भगृह? क्योंकि परमात्मा का हेड ऑफिस ही गर्भ है। गर्भगृह मतलब उधर। हमें भगवान ने कहां बनाया? हमारी आंखें परमात्मा ने कहां लगाई? कहां बैठ के लगाई? माता के गर्भ में। इसलिए भगवान का हेड ऑफिस मां का पेट है। इसलिए कहते हैं कि मां भगवान होती है, क्योंकि मां ही है जिसने अपने पेट में केवल बच्चे को नहीं, जगत के पालनहार को बिठा करके उस बच्चे का निर्माण कराया है। इसलिए जननी जन्म भूमश्च स्वर्गादपि गरीयसी, जन्म देने वाली मां ये स्वर्ग से भी श्रेष्ठ मानी गई। इसलिए कहता हूं अपनी मां की इज्जत करना सीखिए, मां का आदर करना सीखिए, मां का सम्मान करिए। इसलिए मां को भगवान कहा गया है।
ऐसे ही दर्जा ईश्वर का नहीं दिया जाता। तो भगवान सबके हृदय में रहते हैं, मां के गर्भ में विराजते हैं। भगवान कि लोग कहते हैं कि भगवान की कोई शक्ति दिखाओ, यदि भगवान है तो कोई शक्ति दो, शक्ति दिखाओ। आज मैं आपको कुछ शक्तियां दिखाता हूं। ईश्वर के होने की शक्तियां क्या हैं, प्रमाण क्या है, सुनो। जब मां के पेट में बच्चा होता है तब मां के आंचल में दूध नहीं होता, लेकिन जैसे ही गर्भ से बच्चा बाहर आता है मां के आंचल में दूध की नदी बह पड़ती है, धार बह पड़ती है। बोलो हां कि ना। ये बताओ, ये मां के आंचल में ये दूध भरने वाला डॉक्टर था, आप थे या ईश्वर है? ये व्यवस्था किसकी है? आपका घर साफ सुथरा है, इसका मतलब किस घर में कोई रहता है तब ना साफ सुथरा है। यदि कोई ना रहता होता तो कैसा होता? गंदा होता, अव्यवस्थित होता। पर सुव्यवस्थित है मतलब कोई रहता है। तो आपकी मां के पेट में जब आप थे, बच्चा जैसे ही बाहर आया तो आंचल में दूध की धारा बह पड़ी। कोई तो है जिसे पता है कि बच्चा जाएगा तो खाएगा क्या? वो रोटी खा नहीं सकता। जब आप पैदा हुए तो मछली खा सकते थे, अंडा खा सकते थे, मुर्गे की टांग खा सकते थे, दलिया खा सकते थे, सत्तू खा सकते थे। तब परमात्मा को लगा कि कुछ भी नहीं खा सकता, इसलिए मां के आंचल में क्या भर दिया? किसने भरा? यह व्यवस्था किसकी थी? जहां से मां के आंचल में दूध निकलता है, जरा आप हल्का सा कट कर देंगे तो वहां से खून निकलने लग जाएगा। जहां से खून निकलता है, परमात्मा ने वहां से बच्चे के पेट भरने के लिए दूध निकाला है। क्या ये बिना किए हो गया? कोई तो है जो इस व्यवस्था में लगा है कि बच्चा जाएगा तो पिएगा क्या। वो दूध इस बात का प्रमाण है कि कोई है जो आपके पेट में जब थे तो भीतर नरे के द्वारा, मां के शरीर से आपका नरा जुड़ा होता है। बच्चे का पहला मुंह क्या होता है? बच्चे का पहला मुंह क्या होता है? नाभि। बच्चे का पहला मुंह क्या होता है? पहले बच्चा यहां से खाता पीता है। मां का खाया पिया बच्चे के पेट में कहां से जाता है? मुंह से नहीं जाता, नाभि से जाता है। और फिर जब बच्चा बाहर आया तो नाभि से नरा काटा गया और यहां चालू हुआ। ये व्यवस्थाएं कौन कर रहा था? भीतर का मुंह अलग था और बाहर का मुंह अलग है। बाहर के लिए खान पान अलग था, बाहर के लिए खान पान अलग है। ये व्यवस्था कोई किए बिना हो जाती क्या? इसलिए ये ईश्वर के होने के ठोस प्रमाण हैं कि यदि बच्चा 9 महीने पेट में बन रहा है तो उसे बनाने वाला भी भीतर बैठ के बना रहा है कोई बनाने वाला। बिना बनाए कुछ नहीं बनता। इसलिए उस बेटी को उस राजा ने प्रणाम किया और ध्रुव जी महाराज को उनकी मां ने बताया कि बेटा तेरी मां ने अपमान किया है, जाकर तू तपस्या कर, तपस्या करने से तुझे भगवान का साक्षात्कार होगा। ध्रुव जी महाराज चल पड़े भगवान के लिए। रास्ते में कौन मिला जानते हो? नारद जी। नारद जी ने कहा पुत्र कहां जा रहे हो? ध्रुव जी ने कहा भगवान को पाने जा रहा हूं। नारद जी ने कहा कि तू बहुत बच्चा है, तेरी उम्र भगवान को पाने की नहीं है, तू जा भी मां का दूध पी, तू जा भी घर के सुख आनंद का लाभ ले। ध्रुव जी बोले ना, अब मैं तो भगवान को पाए बिना लौटूंगा नहीं। ध्रुव जी महाराज चल पड़े। नारद जी ने कहा रुक, मैं तुझे मंत्र देता हूं। जब भक्त जिद्दी हो, भगवान को पाना है तो मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस द्वादशाक्षर मंत्र को ध्रुव जी को कानों तक पहुंचाया। ध्रुव जी ने इस मंत्र को जपा। इस मंत्र को जपने की ध्रुव जी ने नारद जी ने विधि बताई, समझाया और ध्रुव जी ने प्रेम पूर्वक इस मंत्र का जाप किया। मन लगा के ध्रुव जी ने इस मंत्र का खूब पठन पाठन किया, जप किया। 3
दिन में एक बार खाते हैं ध्रुव जी, फिर 6 दिन में एक बार खाते हैं, फिर 9 दिन में एक बार। ध्रुव जी ने खान पान में थोड़ा कंट्रोल किया। आप लोग कहते हो गुरु जी हमारा मन नहीं लगता। मन कैसे लगेगा? आप पिज्जा बर्गर खाओ और कहो हमारा मन नहीं लगता। साधक को सबसे पहले खान पान में कंट्रोल करना चाहिए।